नमस्कार। राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और अंधड़ की संभावनाएं हैं, किन जिलों में ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रही कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश और अंधड़ की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इसी वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, आगामी 23 और 24 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान की तरफ आ रहा है और इसके प्रभाव से आगामी 23 और 24 मार्च को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, इन सभी संभागों में तेज अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां हैं वो दर्ज की जाएगी। विशेष तौर पे जोधपुर संभाग में इसका असर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, जिसमें जोधपुर संभाग के कई सारे जिलों में ओलावृष्टि, अंधड़ और साथ ही भयंकर बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है आगामी 23 और 24 मार्च को। तो किसान भाइयों से विशेष अलर्ट पर रहने की मैं हिदायत देता हूं और आप समय रहते अभी भी आपके पास में 2 दिन है। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिणी मध्य राजस्थान में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। तो 2 दिन आप फसलों की कटाई है वो तेज़ी से जारी रखें और 23 तारीख को शाम के समय और विशेष तौर पे जो 22 तारीख की जो रात्रि है उसमें भी बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान में देखने को मिलने वाली है। तब तक आप कृषि कार्य करें और फसलों को जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर लेवें। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के मैप के थ्रू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर और भरतपुर संभाग से, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर और झुंझुनू। साथियों, ये वाला जो भाग है यहाँ पे आज दोपहर के बाद में फिर से बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इन जिलों के ज़्यादातर स्थानों पे यानी 90% जो क्षेत्र रहेंगे यहाँ पे आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। 90% क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल 10% ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे बादलों की सघनता होने के कारण यहाँ पे बारिश, अंधड़ और कुछ एक स्थानों पे है हल्की ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही कोटा संभाग की कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भागों में भी आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आज दोपहर के बाद में और शाम के समय में कुछ एक क्षेत्रों पे गर्जना वाली स्थिति और कुछ एक क्षेत्रों पे बारिश जैसी गतिविधियां हैं आज शाम के समय में देखने को मिल सकती हैं। वही बात करते हैं उदयपुर संभाग की, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन सभी जिलों की बात करें तो इन जिलों में आज दोपहर के बाद में फिर से बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी लगभग 80% मौसम है वो शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 20% ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें उदयपुर से लेकर कुछ राजसमंद, कुछ चित्तौड़गढ़ के भाग हैं, इसके साथ ही कुछ प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग हैं। यहाँ पे कुछ एक गर्जना वाले बादल हैं आज दोपहर के बाद में और शाम के समय में बन सकते हैं और यहाँ पे 20% संभावनाएं बन रही हैं बारिश की, बाकी 80% मौसम यहाँ पे भी शुष्क रहेगा। बात करते हैं बीकानेर और जोधपुर संभाग की, तो बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 95% मौसम है वो शुष्क रहने का अनुमान रहेगा, लेकिन हवा के अंदर नमी होने के कारण बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ एक जिले हैं जहाँ पे कुछ एक गाँवों के दायरे में बादलों का जो बनना शुरू होगा और उससे बादल अगर सघन होंगे तो कुछ एक गाँवों में हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश, अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। केवल इसकी 5% संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें बाड़मेर से लेके कुछ जोधपुर, जैसलमेर के जो मध्यवर्ती भाग हैं, इसके साथ ही कुछ जालौर के भाग हैं, यहाँ पे ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बाड़मेर और जालौर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी बाड़मेर के जो पाकिस्तान से सटे हुए भाग हैं, जैसलमेर के कुछ पाकिस्तान से सटे हुए भाग हैं, वही जालौर के कुछ गुजरात से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पे आज शाम के समय में कुछ एक स्थानों पे दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और बादलों की सघनता होने के कारण बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं या फिर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पे जो सेडवा से लेके कुछ गड्रा रोड और यहाँ से लेके कुछ बाखासर और जालोर के जो रणखार से लेके कुछ खासरवी के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से लेके सीतलवाना और सांचौर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अंधड़ की संभावनाएं आज शाम के समय में बन रही हैं। केवल ये भी संभावनाएं 10% बन रही है, यानी 90% तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 10% ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पे भी आज कुछ अंधड़ जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं शाम के समय में, जैसे कि अभी का जो मेरा मौसमी आकलन है उस हिसाब से। बाकी सिरोही, पाली, जोधपुर,
और साथ ही जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर इन सभी जिलों में 90% मौसम शुष्क रहेगा। केवल 10% इन जिलों में ऐसी संभावना है कि दोपहर के बाद में कुछ एक स्थानों पे गर्जना वाली स्थिति बन सकती है। वहीं बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू यहाँ पे भी लगभग 90% मौसम आज शुष्क रहेगा। किसान भाई है वो कृषि कार्य कर सकते हैं। केवल 10% संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पे भी कुछ एक स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी या फिर गर्जना वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। मैं 10% संभावना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा के अंदर नमी है और नमी है तो बादल बनना स्वाभाविक है। दोपहर के बाद में बादल बनना आपको दिख भी जाएगा, लेकिन बादल हैं वो लगातार हवा के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक स्थान ऐसे होंगे जहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा सघन बन जाएंगे, मतलब ज़्यादा घने भारी बन जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ एक गाँवों के दायरे में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। भले मॉडल नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादल हवा के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो साथियों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।